नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मध्य प्रदेश में इस समय मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और लगभग पूरे प्रदेश में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा और शहडोल तक दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जबकि कुछ इलाकों में उमस भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए दोपहर का समय सबसे कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि जमीन की नमी तेजी से कम हो रही है और बारिश का इंतजार अब लंबा महसूस होने लगा है। लेकिन इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की ताजा रिपोर्ट किसानों और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब धीरे धीरे मानसून पूर्व गतिविधियां सक्रिय होने लगेंगी और आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से यह मौसम अपडेट देख रहे हैं तो अब भी कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें और बताइए कि आपके यहां इस समय तेज गर्मी पड़ रही है या नहीं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी बढ़ने लगी है और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। फिलहाल पूरे प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन शाम के समय कुछ जिलों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून मध्य प्रदेश में कब तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अगर परिस्थितियां सामान्य बनी रहती हैं तो मानसून सबसे पहले मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों यानी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में जून के दूसरे पखवाड़े के आसपास दस्तक दे सकता है। इसके बाद धीरे धीरे यह भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि मानसून की गति पूरी तरह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं इस साल बारिश के अनुमान की, क्योंकि यही जानकारी किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों के आंकड़ों और IMD के शुरुआती मानसून पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मध्य प्रदेश में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का संकेत है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य या सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा दर्ज हो सकती है। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, खासकर पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून के दौरान कुछ समय ऐसे भी आ सकते हैं जब लगातार कई दिनों तक तेज बारिश दर्ज हो, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए किसानों को अभी से खेतों की तैयारी और जल निकासी व्यवस्था मजबूत रखने की सलाह दी जा रही है। किसान भाई जरूर बताएं
कि आपके जिले में बारिश का इंतजार कितना बढ़ गया है और क्या खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है, हाँ या नहीं, जरूर लिखें। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम क्षेत्र में अभी तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना रहेगा। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन क्षेत्र में दोपहर के समय गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में भी तापमान ऊंचा बना रहेगा और लू जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय ज्यादा देर तक धूप में न रहें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि खेतों में काम सुबह या शाम के समय करें ताकि तेज गर्मी से बचा जा सके। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और मानसून के इंतजार के दौर से गुजर रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग अब मानसून पूर्व गतिविधियों के सक्रिय होने के संकेत दे रहा है और आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले का सटीक मौसम अपडेट और मानसून की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि मानसून की रफ्तार किस दिशा में बढ़ रही है और प्रदेश के किन जिलों में सबसे पहले बारिश की शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश में इस समय लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मानसून कब आएगा और भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी, क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगातार तेज धूप, गर्म हवाएं और शुष्क मौसम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कई इलाकों में दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी हैं और खेतों में काम कर रहे किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की नई रिपोर्ट एक बड़ा संकेत दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं और इसका असर अगले 48 से 72 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के मौसम पर हल्के रूप में दिखाई देना शुरू हो सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से यह अपडेट देख रहे हैं तो अभी कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें और बताइए कि आपके यहां गर्मी कितनी ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आंशिक बादल दिखाई देने की संभावना है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और सिवनी जैसे जिलों में शाम के समय बादलों की हल्की आवाजाही बढ़ सकती है। हालांकि अभी व्यापक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन यह संकेत माना जा रहा है कि मानसून पूर्व गतिविधियां धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। तीसरे दिन तक कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या गरज चमक की स्थिति बन सकती है। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन जहां बादल बढ़ेंगे वहां लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं मानसून की। मौसम विभाग के शुरुआती पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मानसून सामान्य समय के आसपास मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के दूसरे पखवाड़े के दौरान मानसून सबसे पहले दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इसके बाद धीरे धीरे यह पूरे प्रदेश में आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए राहत की बात यह है कि इस साल सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले आंकड़ों और वर्तमान समुद्री परिस्थितियों के आधार पर IMD का संकेत है कि मध्य प्रदेश में इस बार औसत वर्षा सामान्य या उससे थोड़ी अधिक रह सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि कुछ समय ऐसे आ सकते हैं जब प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश दर्ज हो सकती है। खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत रखने की सलाह दी जा रही है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम क्षेत्र में अगले कुछ दिन गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खरगोन क्षेत्र में भी दोपहर के समय
गर्मी ज्यादा महसूस होगी। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में लू जैसे हालात बने रह सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। किसानों को सलाह दी गई है कि मानसून आने से पहले खेतों की तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि इस बार अच्छी बारिश की संभावना खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। किसान भाई कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके खेत मानसून के लिए तैयार हैं? हां या नहीं जरूर लिखें। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल तेज गर्मी और शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन मानसून पूर्व गतिविधियों के संकेत राहत की उम्मीद जगा रहे हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही मानसून की रफ्तार तेज होगी, उसका असर सबसे पहले दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले का सटीक मौसम अपडेट और मानसून की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।